नमस्कार, बोलिए। मैं अयोध्या सिंह हूँ। और सर मैं बाय प्रोफेशन स्पिरिचुअल हेल्थ काउंसलर एंड थेरेपिस्ट हूँ। आपका रिफ्लेक्सोलॉजी का जब मैंने देखा तो मैंने से पूरा कोर्स किया। अभी मैं चूंकि प्रोसेस में हूँ, मैं केवल कोर्स प्रेशर टेक्निक्स तक आ पाई हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। अब हम्म। चूंकि मैं ऑलरेडी इस पे काम कर रही हूँ और विदाउट टच विदाउट ड्रग काम कर रही थी, तो फिर मैंने कहा एक टच वाला भी रखते हैं क्योंकि और लोगों के साथ विदाउट टच विदाउट ड्रग नहीं चलता। यस। तो आपको एक केस मैं अपना शेयर करना चाहूंगी कि इतना पढ़ने के बाद मैंने एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दो केसेस लिए। हम्म। बच्चे हैं दोनों, और उनको मैंने ट्रेनिंग दी। पहले अपने पैर पे सिखाया उनको, हम्म। फिर उनसे कहा खुद भी सीखो और अपने और लोग जो आसपास से उनको करो। तो पहले तो अपने ऊपर करो और मेरे ऊपर करो, तो ताकि पॉइंट्स जो है, एरियाज जो है, एकदम क्लियर हो जाए। वो उसने इंटरेस्ट लिया। हम्म। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसकी जो नेक्स्ट साइकिल आई तो हम्म। उसका पूरा सिम्टम्स चेंज हो गया। ग्रेट। क्योंकि जब उसको ये प्रॉब्लम आती थी तो बॉडी पेन, स्टमक पेन, हम्म। हाथ कांपते थे, हम्म। मतलब सोते रहना, लेटे रहना, गर्म पानी का यूज करना, ये सारे मतलब घर हिल जाता था। और उसने बताया कि मैम मैं एकदम, मुझे पता ही नहीं चला। आई एम तो रियली दैट वाज द हैप्पी टू फर्स्ट सी केस। दिस पीस, ग्लैडनेस एंड एंथुसियाज्म एंड आपके चेहरे पे देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने रिफ्लेक्सलॉजी किसी थैंक पे यू। यूज किया और पहले ही पेशेंट पे यूज किया और आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। जी, और मदर इन लॉ को हाथ में दर्द था तो वो मैंने किया। वो थोड़ा सा इनको ओसीडी का प्रॉब्लम है, जल्दी किसी से खुश नहीं होती हैं। हम्म। बट उसके बाद उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करी। उसका वीडियो मैंने शायद आपको भेजा भी था, लेकिन आपने पर्सनली टाइम नहीं मिला होगा। ये तो पर्सनली पर्सनली भेजो, कुछ ऐसे वीडियोस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। भेजा था सर, स्टार्टिंग में ही भेजा मैंने कि सर मैं ये कर रही हूँ, देखिए सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं इतना पढ़ तो नहीं, नहीं पा ऐसा रही नहीं, हूँ, सही चल लेकिन मैं रहा है ऐसे समझ नहीं गई। भेजना है। सही चलता है पहले करो और पेशेंट का फीडबैक, उनके वीडियो रिकॉर्ड करो, पेशेंट का वीडियो रिकॉर्ड करना है आपको। नहीं हम्म। भेजना है, करते करते नहीं भेजना है। आपको पेशेंट का वीडियो रिकॉर्ड करना है और वो भेजना है। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको पेशेंट जब आप करते हो, पहले पेशेंट को लेना है, पेशेंट की शुरुआत करना है, 2-3 दिन ट्रीटमेंट करना है और 3 दिन के बाद पेशेंट का फीडबैक शूट करना है वीडियो में। पेशेंट बोलता है मैं देखना चाहता हूँ, पेशेंट बोलेगा 20%, 40%, 50%, 60% अच्छा लग हम्म। रहा है। वो फिर मैं, आप मेरे साथ बात करो, मैं आपको आगे कुछ सलाह दूंगा। ठीक है। ओके सर, तो ध्यान मैंने कहा रहो। आपको शेयर कर अब दूं। आप थोड़ा सा सभी के लिए मैसेज देना चाहता हूँ, सभी के लिए मैसेज जी। देना चाहता हूँ कि आप एक थेरेपिस्ट है, आप डॉक्टर है, आप क्लिनिशियन है। ठीक है। तो आप मैं हेल्प तो कर ही रहा हूँ सबको, बराबर है। ठीक है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और कुछ इसमें ऐड करना है तो आप बोल दीजिए, मैं बाद में सबको एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। और कुछ है आपके पास? हाँ, प्रश्न सर एक ये था कि अभी मेरी प्रैक्टिस ऑनलाइन चल रही थी। कोविड से मैं ऑनलाइन थी, कोविड से पहले ऑफलाइन थी, दोनों में ही बहुत अच्छा चला, मेरे रिजल्ट सारे ही अच्छे थे। तो आई ओनली वर्क ऑन ब्रेन, पावर ऑफ ब्रेन। यस। क्योंकि एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, चक्रों पे भी काम करती हूँ, और ये पूरा काउंसलिंग हमारा ब्रेन पे ही काम करता है। यस। तो अभी जब ये टच वाला मैंने लिया तो इसमें कुछ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको मैं इंगेज करना चाह रही थी। जैसे उनके रिजल्ट्स में बड़ा टाइम आता है, लगता है बहुत मेहनत बहुत करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती क्या मैं उनको ट्रेनिंग दे सकती हूँ और उनके थ्रू अपने केसेस, उनके जो केसेस आते हैं जैसे पैरालिसिस का आ रहा है, नर्वस ब्रेकडाउन का आ रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, तो वो लंबा लंबा समय से वो फिजियोथेरेपी दे रहे हैं। तो हम्म। आई थॉट कि इसको क्लब कर देते हैं और उनको वो ट्रेनिंग दे देते हैं कि आप जितनी भी देर फिजियोथेरेपी करते हो उसमें 10 मिनट आप इसको ऐड कर दो। हमारे यहाँ पे तो 70% स्टूडेंट फिजियोथेरेपिस्ट ही है। अच्छा। हमारा तो क्या कम्युनिटी मैं जो उन्हें है पंद्रह ट्रेनिंग। सौ लोगों का, 1200 लोगों का भी है। तो इसमें हम्म। 70% जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट, वो फिजियो में है, ऑक्यूपेशनल और फिजियो वाले हैं। तो यहाँ पे सर कैसे कर सकते हैं कि उनको कैसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनके केसेस में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि वो चाहते तो हैं लेकिन तो वही आप है कि अपने सीखने के प्रोग्राम में, बाद वो छोड़ सकते हैं। आप उनको अपने पास मतलब अपने प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना चाहते हो ट्रीटमेंट में? एक्चुअली सर मैं चाहती हूँ कि जहाँ मैं बैठना शुरू करने वाली हूँ वो सब फिजियोथेरेपिस्ट हैं।
तो मैं हम्म। चाहती हूँ दो लेडीज दो जेंट्स को मैं ये ट्रेनिंग दे दूँ, ताकि एक तो ये आपका एक स्पेसिफिक उनकी नॉलेज हो जाएगी, प्लस वो हमारे साथ रहेंगे। ऐसा भी हो जाता है ना कि छोड़ के चले गए, तो अब हम इनको ट्रेनिंग देते गए तो बीच में गायब हो गए, अब हमारे पास है ही नहीं कोई, क्योंकि मैं तो नहीं कर रही कहीं जा करके, मैं तो ट्रेनिंग दूंगी और उसको क्लब कराऊंगी और रिजल्ट लेके आऊंगी, तो मेरे को भी एक लगेगा कि यस, ये थेरेपी 100% वर्क कर गई और पेशेंट भी वर्कआउट खुश है। कीजिए। यस, आप इसमें थोड़ा सा क्या करिए, 10-15 केसेस अच्छे से क्लियर कीजिए अपने लेवल पर। हम्म। गेट द कॉन्फिडेंस कि कहाँ कहाँ आप अच्छे से रिफ्लेक्सलॉजी में काम कर सकते हो। एक बार आपका कॉन्फिडेंस गेन हो गया कि फिर आप जी। लोगों को प्रमोट कर सकते हो। हमारे पास इसके लिए एक अफिलिएशन प्रोग्राम है, अफिलिएट प्रोग्राम है। अगर आप खुद होकर के वो देते हो, ट्रेनिंग देते हो, फिर मेंटोरिंग है, फिर आगे का बहुत सारा चीजें हैं, वो एक है। हमारे पास एक एफिलिएट प्रोग्राम है जहां पर आप इस कम्युनिटी में आपके जो एसोसिएट्स का आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, इस प्रोग्राम में आप इन्वॉल्व कर सकते हो उनको। ठीक है। मैं हम्म। और दूसरा एक प्रोग्राम है, अगर आप यहाँ इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा प्रोग्राम होता है, थेरेपिस्ट टू द ट्रेनर्स प्रोग्राम। थेरेपिस्ट और जी। लेवल 3 का प्रोग्राम होता है थेरेपिस्ट टू ट्रेनर्स प्रोग्राम। मतलब उस प्रोग्राम के अंदर आप ये आपने जो अभी प्रोग्राम लिया, हमारे मेंबरशिप लेवल 1 का प्रोग्राम है, जहां आप एक थेरेपिस्ट बनते हैं और एक जनरल प्रैक्टिस करते हैं रिफ्लेक्सलॉजी के अंदर में, मैंने सारे पेशेंट को एड्रेस करते हैं। ठीक है। जी। जैसे कि आप ब्रेन का काम करने के बावजूद भी आपने पीसीओडी का कर दिया उस बच्ची हम्म। का, राइट। मतलब हम्म। आपके अंदर में अभी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आई। एक मिनट। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आई। एक मिनट, क्या हो गया। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, मुझे मतलब विंडो दिख रहा है सबका। यस। ओके। मेरा ये कहना है कि अभी जो कोर्स आपने जो किया, ये लेवल 1 का कोर्स है, जो प्रैक्टिस आप करेंगे एक जनरल वे पे। ठीक है। जैसे आप के अंदर में अभी एक इच्छा पैदा हो गई कि यार इससे जब लेडीज का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, पीसीओडी ठीक हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो रही है, पीरियडिकल इश्यूज ठीक हो रही है, इश्यूज के साथ होने वाले हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक हो रहे हैं, और हार्मोनल प्रॉब्लम के साथ होने वाली एंजाइटी डिप्रेशन खत्म हो रहा है, पेन खत्म हो रहा है, तो आपको फिर क्यूरियोसिटी आएगी, अगर इनफर्टिलिटी के भी पेशेंट कर लूं। फिर आपके अंदर में ऐसी इच्छा होगी कि मैं डिप्रेशन और एंजाइटी इसी से ठीक करूं, माइग्रेन भी इसी से ठीक करूं। ऐसी हम्म। आपके अंदर ये एक एक प्रकार की ऊर्जा तैयार हो जाएगी और आप काम करना शुरू कर देंगे। इसको हम बोलेंगे कि सभी पेशेंट देखना, जनरल प्रैक्टिस रिफ्लेक्सोलॉजी में। मेरा लेवल 2 का जो प्रोग्राम होता है, इससे थोड़ा सा हटके होता है। अब वहां पर, फॉर एग्जाम्पल, बीइंग यू आर अ फीमेल थेरेपिस्ट, being you are a female therapist and working on your basic program to work on brain and brain functions। ठीक है। ब्रेन फंक्शंस पे और ब्रेन के रिलेटेड काम कर रहे हो, न्यूरो पे काम कर रहे हो, ब्रेन फंक्शंस पे काम कर रहे हो, इंटेलिजेंसिस पे काम कर रहे हो, अलग अलग चीजें जो है ब्रेन से रिलेटेड। तो फिर आपके लिए एक दूसरा प्रोग्राम आएगा, न्यूरो रिफ्लेक्सोलॉजी। ये हमारा स्पेशलिटी प्रोग्राम होता है जो लेवल 2 पे हमारा चलता है। लेवल 2 पे स्पेशल क्लासेस होती है। जैसे आप बैठे हैं ना, यहाँ बैठे हैं प्रोग्राम जी। में, तो ये सैटरडे इवनिंग में सब लोग, ये हैकाथॉन हो गया, सैटरडे इवनिंग का प्रोग्राम हो गया, राइट। यहाँ पे हमारे सभी लेवल 1 के प्रैक्टिशनर बैठते हैं।
लेकिन जो लेवल 2 और लेवल 3 के प्रोग्राम के प्रैक्टिशनर जो है, हमारा सुबह मॉर्निंग में 11 से 12 साढ़े 12 तक वो अलग से जो जनरल मीटिंग होती है, मैंने प्रोग्राम होता है, उनको मेंटोरिंग का काम हम करते हैं। उनके जैसे आपके यहाँ पे प्रॉब्लम सुनते हैं, आपकी अलग अलग चीजें, वैसे उनके लेवल के प्रॉब्लम्स अलग से होते हैं। तो वहां पर, तो वहां आप लेवल 2 के प्रोग्राम में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। लेकिन स्पेशल उसकी कंडीशंस कुछ ऐसी है कि आपने पहले लेवल 1 का सारा प्रोग्राम कंप्लीट करना है। आपको वहां पर 2 से 3 महीने अच्छी प्रैक्टिस करना है जनरल वे पे। उसके बाद में हम्म। आप एनरोल करेंगे लेवल 2 के लिए। ठीक है। उसकी फीस स्ट्रक्चर, उसके बोनसेस, उसके बेनिफिट्स और उसकी हर तरीका अलग होता है। ठीक है। और थोड़ा सा अप लेवल का होता है। आपको थोड़ा सा पर्सनल मेंटोरिंग मिलती है। इस फिजियोलॉजी को जो है बहुत डीप में जाकर के आपको अंडरस्टैंड करना होता है। इसमें आपके स्पेशल कोर्स बनाया है उसका। आप में जैसा न्यूरो के बारे में, ब्रेन के बारे में आप जानना है, तो आपको थोड़ा सा डीप में उसका अभ्यास कराते हैं। ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का, अलग 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 नर्वस सिस्टम, उनके फंक्शंस, उनकी फिजियोलॉजी, और फिर उसके अलग अलग जो बीमारियां होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हर एक चीज को एड्रेस किया जाता है। और हर एक चीज का आपको प्रॉपर वीडियो और वो कोर्स दिया जाता है। और वो पढ़ने के बाद आपकी प्रैक्टिस स्पेशलिटी में शुरू हो जाती है। फिर आपको लालच नहीं होना चाहिए, अरे मैंने उसका तो वो ठीक कर दिया था पीसीओडी, अब मेरे पास तो पीसीओडी के पेशेंट आ रहे, अब क्या करूं। उस समय में आपने अपना ये आप फॉर एग्जांपल, आपको सिंपल टाइफाइड हुआ है और टाइफाइड टेम्परेचर, इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर, आपको एंटरिक फीवर आया, तो आप किडनी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो क्या होगा, बताइए। डॉक्टर आपको गोली लिख के देगा क्या वो, कि वो रेफर कर देगा दूसरी तरफ, रेफर कर देगा। तो आपके पास, आपके शहर में जैसे अयोध्या में आप हैं, तो अयोध्या में और कोई हमारे रिफ्लेक्सलॉजिस्ट है, उनके साथ आप कोलैबोरेट कर लेना ऐसे पेशेंट के लिए। लेकिन आपने तो ब्रेन ही ब्रेन देखना है, न्यूरो रिलेटेड ही प्रॉब्लम देखना है। अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी है कि यू आर अ न्यूरोथेरेपिस्ट, न्यूरो डॉक्टर, न्यूरो रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट, राइट। सो यू, आप बोल सकते हैं न्यूरो एक्टिवेटर प्रोग्राम थ्रू रिफ्लेक्सोलॉजी। बहुत अच्छे अच्छे हम्म। नाम दे सकते हैं, जो भी आपको देना है वो बात की बात है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जिस किसी को स्पेशलाइजेशन करना होता है, हमारे एक दो स्पेशलाइजेशन चल रहे हैं, एक आर्थो में चल रहा है, एक न्यूरो में चल रहा है, गायनेकोलॉजी में चल रही है एक मैडम का स्पेशलाइजेशन। तो ये आप फिर स्पेशलिटी में आ जाएंगे। ठीक है। तो एक्चुअली ना सर, हाँ बोलिए। मैं माफी चाहूंगी। एक्चुअली सर, जो मैं अपना काम करती हूँ खाली फीमेल्स पे करती हूँ। अच्छा, मतलब हमारे जो पेशेंट हैं वो फीमेल्स हैं। और अगर कभी मेल आते हैं तो रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, तब मेल का एंट्री होती है, या फिर मदर के थ्रू पुत्र आता है। अदरवाइज हम पूरा तरह से फीमेल्स पे ही काम करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। क्योंकि इसके भी कुछ प्रॉज एंड कॉन्स थे, तो जिसको हटाने के लिए फिर हमने सिर्फ फीमेल्स पे ही काम किया। तो जब मेरा ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर वाला प्रॉब्लम तो इतना, उस फिर बच्ची ने फीमेल्स पे 3 और आप सॉल्व कर दी। आप फीमेल्स रिफ्लेक्सलॉजी में, हम गायनेको रिफ्लेक्सलॉजी में फीमेल के सारे इश्यूज को एड्रेस करते हैं। अच्छा। सारे इश्यूज को एड्रेस करते हैं गायनेको रिफ्लेक्सलॉजी में। हम हार्मोनल के सिर्फ ऐसे नहीं कि गायनेकोलॉजी ही करते हैं, हम फीमेल के इश्यूज जैसा माइग्रेन होते हैं, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना, वो एक एक करके हम वहाँ पे एड्रेस करते हैं फीमेल्स के। उसको गायनेको नाम दिया है, लेकिन रिफ्लेक्सलॉजी दिया नाम। है सर, वो है तो कनेक्शन सब ऊपर से ही ना सर, यहीं से सारा कनेक्शन है। हाँ। तो बस तो इसको हमें क्लब बिल्कुल, करने की जरूरत ठीक है। है। तो ये लेवल 2 का कोर्स हो गया। लो लेवल 2 जो करना चाहते हैं उनको मैं इनविटेशन देता हूँ, वो पर्सनली मेरे मेरे साथ बात करें। और फिर मैं उनका 1 to 1 ऐसे ही बैठ करके जूम के ऊपर समझाऊंगा कि उसमें क्या हो रहा है, क्या होना है, कैसे होता है। आपकी जो जर्नी है एज अ थेरेपिस्ट, एज अ क्लिनिशियन, कैसे आगे जाएगी। ठीक है। करेक्ट। तो ये होता है। लेवल 3 भी होता है इसमें, लेवल 3 भी होता है इसमें। आपने जो अभी बोला कि मुझे ट्रेनिंग देना है, लेवल 3 के प्रोग्राम में आपको
इस तरह तैयार किया जाता है कि आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करो, कोर्स कोर्स रिकॉर्ड करो, वीडियो मास्टरी, कोर्स मास्टरी, फेसबुक मास्टरी, डिजिटल मास्टरी, सब कुछ आपको उसमें मिलता है। जैसे जो जो चीज मैं कर रहा हूँ तो एग्जैक्ट आप हम्म। करते हो बाहर अपने अपने सब्जेक्ट में, या इवन आप रिफ्लेक्सलॉजी में भी कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट को भी कर सकते हो। वो पूरा का पूरा ट्रेनिंग जो मैं करता हूँ एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी आपको बनाते हैं, और वो प्रोग्राम हमारा चलता है। ये 3 इयर्स का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है। स्पेशलाइजेशन का जो प्रोग्राम होता है 1 ईयर सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम होता है। ठीक है। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि अभी जो हमने इस समय बेसिक कोर्स किया या लेवल 1 किया है, इसको यस, हम 3 महीने रवा कर ले, जैसे अब एक फील्ड में हमको लगा कि कॉन्फिडेंस आ गया, एक हार्ट का भी पेशेंट है हमारा, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, तो ऐसे मेरे ख्याल से मल्टीपल केसेस है, तो आई थिंक कि कुछ 10-12 केसेस 100% सॉल्व हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली यस, तो यस, बात ही कुछ और होगी ना सर। यस, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले आगे वाले के ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के पहले खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना खुद के चाहिए ऊपर। कि आई शुड बिकम अ वर्ल्ड क्लास थेरेपिस्ट। डिवाइन प्लानिंग से मैं डॉक्टर थेरेपिस्ट हूँ या नहीं हूँ, ये आपको यकीन आता है जब आपके हाथ से पेशेंट ठीक होना शुरू होते, पेशेंट आपको ब्लेसिंग्स करते, पेशेंट आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। तो तब आप समझ जाओ कि आपको आपको ये जर्नी को आगे बढ़ाना है, आगे चलना है। करेक्ट। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मैं पहले प्रोफेशन में था, जॉब में था, बहुत तरीके का मैंने एलोपैथी मेरे अंग अंग में टच करता था, ऐसा मतलब एलोपैथी के केमिकल के एक एक कण को मैंने छुआ है। मेरे मेरे प्रोफेशन में, मेरे क्वालिफिकेशन में मैंने जो सीखा सारी चीजें छुआ है। एक एक केमिकल के रंग को मैंने अच्छे से पास में से देखा है। दवाइयाँ तैयार करना, ये हर चीज मैंने देखा। वो प्लांट की हो, केमिकल की हो, बायो हो, या सिंथेटिक हो, सेमी सिंथेटिक, सब कुछ देखा। तो आप सोच सकते हैं कि ये इसमें इतना इन्वॉल्व हो चुका था, और एकदम 360 डिग्री का टर्न ले लिया मैंने। अब टर्न लिया तब थोड़ा सा डर तो था कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, थोड़ा डर तो था। लेकिन जब फ्यूचर को देखा कि ये जो कर रहे हैं ये कितने दिन तक हम पॉजिटिव हेल्थ के साथ हम सरवाइव हो सकते हैं। हमने देखा ज्यादा से ज्यादा हम इतना स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, प्रेशर में जो काम कर रहे हैं, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे जो काम कर रहे हैं, ये कब तक कर सकते लाइफ के? हार्डली 35 साल तक, 40 साल तक। उसके बाद में आपकी ये टेंशन, प्रेशर बियर करने का आपकी ब्रेन की कैपेसिटी रहेगी फिर? और नहीं रहेगी, फिर भी कर रहे हो, तो आपको रात को नींद की गोली खा के सोना पड़ेगा, आपको बीपी की गोली खाना पड़ेगा, आपको डायबिटीज की गोली खाना पड़ेगा। इसलिए बहुत सही टाइम पे हमने एक फैसला ले लिया कि लाइफ में कुछ बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया। अब लेने के बाद में, अब आपके साथ जो मिल रहा हूं, 18 साल के बाद मिल रहा हूं, एक्सपीरियंस लेने के बाद, ये जर्नी आपको कैसे आगे लेके चलना है, ये हम अपने एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल। हमने किया तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल। रिस्क लेना बड़ी बात नहीं, इसलिए मैं बार बार बताता हूं। आप कहीं भी स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी के साथ जी रहे हैं, आप अपने फैमिली के साथ फ्रीडम के साथ नहीं रह रहे, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के साथ फ्रीडम के साथ नहीं रह रहे, और बहुत सारी आपके चैलेंजेस को फेस करते करते जी रहे हैं, तो मैं तो ये सोचूंगा, आपका हाथ अगर थेरेपी में अच्छा है, आपके हाथ से कई कई 50 से 100 पेशेंट के ऊपर आपने काम कर लिया है, और उसमें से 50% ही अच्छा रिजल्ट आया, तो आप गिव अप योर जॉब। प्राइवेट जॉब होगा तो, गवर्नमेंट का गिव अप मत करना। नहीं तो बोलेंगे सर आपने हम्म। बोला मैंने गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दी। प्राइवेट जॉब है जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा है, तो गिव अप कीजिए। और कोशिश कीजिए फिर यहाँ पे आने के बाद कि एक थेरेपी के साथ दूसरी थेरेपी इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है। फिर इंटीग्रेशन में काम कीजिए।
फिर हमारे इतना बड़ा हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो कम्युनिटी है, इसमें कोलैबोरेशन देखिए कि आप अगर ब्रेन के साथ, फीमेल के साथ काम कर रहे हो, फीमेल प्रॉब्लम्स के साथ काम कर रहे हो, और आपके पास मेल आता है, तो कोलैबोरेशन में कोई मेल डॉक्टर, मेल रिफ्लेक्सलॉजिस्ट होना चाहिए आपके अगल बगल में, जहां आप उसको रेफर कर सकते हैं। और उसके पास कोई ऐसी फीमेल आती है तो आपके पास रेफर कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपना एक कम्युनिटी तैयार कीजिए, 4-5 रिफ्लेक्सलॉजिस्ट का, मेल और फीमेल का। एक्चुअली 4-5 नहीं करना चाहिए, दो ही होना। आपका जो हम्म। कोलैबोरेशन होना, वो दो ही होना, एक फीमेल और एक मेल। तो मेल पेशेंट और फीमेल पेशेंट एक में के पास आप रेफर कर सकते हैं, कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं। और सभी के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ एक के लिए नहीं। ठीक है, इस तरीके से काम कर सकते हैं। बहुत बार मैंने ये देखा कि फीमेल पेशेंट कभी मेल डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते, या मेल पेशेंट इवन फीमेल डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं। इसलिए हम भी क्या करते हैं, हमारे पास भी मेल थेरेपिस्ट है, और फीमेल असिस्टेंट भी हमने रखे हैं, वो भी काम करते हैं। तो ऐसे कई पेशेंट आपको दिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दोनों अवेलेबल है। हमने दो अलग अलग टेबल, दो अलग अलग कैबिन्स बना के रखे हैं। अगर कोई फीमेल पेशेंट को फीमेल ही चाहिए थेरेपिस्ट, तो फीमेल थेरेपिस्ट अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पैटर्न्स को जब एडजस्ट कीजिए, डे बाय डे, एवरी डे, आप क्या करेंगे, आप खुद ही अंडरस्टैंड करते जाएंगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। राइट। ओके। तो हम्म। इस तरीके से आप इसको करना। क्लियर अलका जी? जी सर, क्या? थैंक यू सो मच। ये सभी के लिए था, सभी को, किसी को भी अगर स्पेशलाइजेशन में जाना है, कोर्स क्रिएशन में जाना है, बहुत अपर लेवल में जाना है, तो आप मुझे से पर्सनली पिंच कीजिए, पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए। आई विल कॉल यू पर्सनली, और यू विल डिसाइड द टाइम फॉर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू कि इसके साथ आगे कैसे जाएंगे। लेकिन उसके पहले आप इंश्योर कीजिए कि आपने कम से कम 10 से 20 पेशेंट को ठीक किया या नहीं किया रिफ्लेक्सलॉजी में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। ठीक है। तो आपका थोड़ा स्किल होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्पेशलाइजेशन में जाएंगे, तब आपको एक रिस्क लेना पड़ता है। आपको लेना पड़ता है फीस की रिस्क, आपको पढ़ाई की रिस्क लेना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। मैं कुछ एआई टूल सिखाऊंगा, उसमें एआई टूल के साथ कैसे आप अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है।